के माध्यम से जुड़ प्रभु ने हमारी सहायता की है। पिछले हफ्ते के हर एक दिन परमेश्वर की करुणा और दया को अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। फिर से हमें इस प्रकार का एक संगति प्रभु ने दिया है। आज हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर माजू एबी अलवर एक गाना प्रस्तुत करेंगी और इसके बाद वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरुंग भोपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज वचन की सेवकाई सिस्टर रेचल बॉस बीकानेर के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर लता साहू बालोद प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज की बाइबल की यूहन्ना रईस समाचार 14 अध्याय के आधार पर होगा और आज वो बाइबल की से सिस्टर लिजी टोपल ले लेंगी और बाइबल किस के बाद सिस्टर मीरा सुशील प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सरोज प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। जय मसीह आंटी। जय मसीह। जय मसीह। ठीक है ना? आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बीते समय में आपने हम सबों को संभाल के रखा, हर एक बातों से आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सुंदर अवसर दिया कि हम सब बहनें अलग अलग जगह से इकट्ठे होकर प्रभु जी एक मन एक चित्त होकर आपके सन्मुख बैठने पाए प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं, आप हमारे सच्चे जीते परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु जी हैं, आप हमारी विनती निवेदन प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु जी हैं, उत्तर देने वाले प्रभु जी हैं। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम पापी मनुष्य थे, आपने हम पापी मनुष्यों के कारण अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना बहुमूल्य रक्त बहाया प्रभु जी, ताकि हमें पापों की क्षमा मिल सके प्रभु जी। आपने हमें उद्धार की चट्टान पे खड़ा किया, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि हम पाप में स्वभाव में रहते हैं, जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती गुनाह अपराध हुआ वो क्षमा करिए प्रभु जी। आप क्षमा करने वाले प्रभु जी हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी, प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जबकि सिस्टर मर्सी मीटिंग का संचालन करती हैं प्रभु जी, हर एक बातों में आपकी नाम की सेवा करती हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके संचालन करने में हर एक बातों में आप उनकी सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी। प्रभु जी, हम माजू सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपके नाम की महिमा स्तुति के लिए भजन गाएंगी प्रभु जी, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आप भी उनको आशीष करिए पिता। प्रभु जी, हम रेचल सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर वो वचन देने पाए प्रभु जी, हम सब बहनों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं, उनको भी आशीषित करिए प्रभु जी। लीजी सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो कि उस बहनों से पूछती हैं प्रभु जी, तैयारी करती हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं, उनको भी आशीषित करिए प्रभु जी। जो बहनों ने प्रार्थना में पार्टिसिपेंट करना है प्रभु जी, बहन सपना के लिए, लता के लिए, मीरा के लिए, सभी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते तू दया कर। प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको तू आशीषित कर। हर एक बातों को प्रभु जी तेरे चरणों में रख देते हैं, हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा तुझको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब सिस्टर माजू ये भी परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसकी स्तुति महिमा कर सकें। आज कोई भी बहन इस मीटिंग में निराश अवस्था में है तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमारा प्रभु बहुत अच्छा है।
अपना जीवन जिसने कलवरी पर दिया वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। मलयालम में जो गीत है मनमे निशंगी केंडा, इस गीत का ट्रांसलेशन एर्नाकुलम में ब्रदर सैमसन जॉन ने किया है। उस गीत को मैं यहाँ पर गाना चाहूँगी। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। अपना जीवन कलवरी पर दिया प्रभु अच्छा है। अपना जीवन कलवरी पर दिया प्रभु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। मरुभूमि कठिन ताप से मन जब उदास होता है। मरुभूमि कठिन ताप से मन जब उदास होता है। आता तू छाया बनकर तसल्ली देता है। छाया बनकर तसल्ली देता है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। जीवन की इस सफर में आंधी तूफान आते हैं। जीवन की इस सफर में आंधी तूफान आते हैं। हाथ मेरा थाम करके तू सदा ले चलता है। चलता है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है।
कलवरी पर दिया प्रभु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। मन मेरे तू ना हो निराश, प्रभु यीशु अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हमारा प्रभु अच्छा है। उसने अपना जीवन हमारे लिए क्रूस पर दे दिया। हमारा प्रभु कितना अच्छा है। जीवन के इस सफर में आंधी तूफान आती है, तब हमारा प्रभु अपने बाहों में लिए हुए हमें संभालता है। हमारा प्रभु कितना अच्छा है। उस प्रभु की महिमा करे, हम उसकी वंदना करें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरुंग प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आंटी, आवाज नहीं आ रही है। मेरी या आवाज आ रही है? आ, आ रहे आ रहे। सिस्टर सपना की जो नेट में कुछ प्रॉब्लम है। आंटी, आ रही है, प्रार्थना कीजिए। हाँ जी, हाँ जी जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु हमें सुबह का समय प्रभु एक और दिन दिया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का दिन प्रभु आपने हमें प्रभु आपकी प्रार्थना में शामिल होने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद की प्रभु। आपने अलग अलग जगहों से प्रभु जी हम सभी बहनों को अपने अपने संगति में इकट्ठा किया प्रभु, इसलिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु जी। आज जो प्रार्थना का अवसर प्रभु मेरे से आंटी ने मुझको दिया है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं और आंटी को भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज का जो वचन के सेवा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जो रेचल सिस्टर जो प्रभु जी आपके वचन में से बोलेंगे प्रभु जी, उनके मुंह से निकले हुए हर एक वचन प्रभु हमारे जीवन में लागू होने पाया प्रभु जी। हम वचन सुनने वाला नहीं बल्कि उसके वचन के अनुसार चलने वाला बनने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम अभी प्रभु सिस्टर के द्वारा प्रभु गीत सुन रहे थे प्रभु जी, आप हमें प्रभु जी हमारे जीवन में छाया बन के आने वाला परमेश्वर प्रभु, आप हमारे जीवन को हमें प्रभु हमारे हाथों को प्रभु जी थामने वाला परमेश्वर प्रभु आप ही प्रभु। हम दुख और कष्ट में हो फिर भी प्रभु जी आप हमको छुड़ाने वाला पिता परमेश्वर प्रभु आप ही प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी आज की सेवा संगति प्रभु जी शुरू से अंत तक प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमारे साथ और संग रहिए प्रभु जी। हमारे जो भी अभी वचन सुनेंगे प्रभु जी उसमें कहीं से रोकट न आने में प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम आप जानते हैं प्रभु जी हमारे इधर अभी नेटवर्क की बहुत इशू है प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, अच्छी से वचन सुन पाए। और प्रभु जी बाइबल को देने वाले सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी हर एक बातों में आप
सहायता कीजिए प्रभु जी। जो भी हम उनके प्रभु जी क्वेश्चन पूछेंगे अच्छे से उत्तर दे सके प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हमारा इस छोटी सी विनती को हमारा उद्धार करता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह नाम पे मांगते सुने कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर रेचल को मैं स्वागत करती हूँ। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए, आपके सन्मुख प्रभु के वचन से बांटने के लिए। और मर्सी आंटी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ इस अवसर के लिए, और जुड़े हुए सभी बहनों को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बात सीखने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज का विषय आप सब जानते हैं, हेड कवरिंग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज का मैसेज नहीं होगा, ये छोटा सा अध्ययन। हम सब बहनें जब प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर का वचन, जब हम परमेश्वर के सन्मुख जब आते हैं, हम सिर ढकते हैं। लेकिन कई बार हमें पता नहीं है ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज के अध्ययन के द्वारा हम सीखेंगे ये क्यों करना है, ये हम क्यों कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है। चलो आज के अध्ययन में हम जाएंगे। आप सब जानते हैं इस पोर्शन कहाँ पे है। पहला कुरिन्ती 11वां अध्याय में इसके बारे में लिखा है। पहला कुरिन्ती 11वां अध्याय में, पहला कुरिन्ती 11वां अध्याय एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि उसमें ये दो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे हम देखते हैं। एक तो सिर ढकना या हेड कवरिंग के बारे में, या दूसरी बात प्रभु बोझ के बारे में और लॉर्ड्स टेबल के बारे में, उस विषय के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है। तो पहले वचन 2 से हम 16 वचन तक आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे 9 रीजंस हम क्यों सिर ढकना है, या हम क्यों ये करना है, इसको हम क्यों पालन करना है करके हम देखेंगे। पहली बात हम वचन 2 हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में मैं मुझे स्मरण करता हूँ, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उसका पालन करते हो। तो पहली बात ये है, हम परंपराओं को पालन करने के लिए, परंपरा मतलब हमेशा इस वर्ड परंपरा जब हम सुनते हैं, नकारात्मक बात हमें आते हैं। जो ह्यूमन ट्रेडिशंस है, जो कई सालों से लोग करते आते हैं, उसको हम पालन करना है क्या, उसको करने के लिए है क्या, ऐसा एक विचार हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन का ट्रेडिशन वही हम पढ़ते हैं। थिस्सलुनीको दूसरा अध्याय का 15वां वचन, वही दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय का 15वां वचन में हम ये पढ़ रहे हैं। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो, और जो जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें तामे रहो। यहाँ पे ट्रेडिशंस, होल्ड फास्ट द ट्रेडिशंस व्हिच यू हैव लर्नड, मतलब परमेश्वर के वचन में और वचन के द्वारा और पत्री के द्वारा जो भी हम परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं उसको पालन करना है। तो सिंपल बात, पहली बात ये है कि परमेश्वर के वचन में हमें ये बताया गया है कि हम 11वां अध्याय में बताया गया है कि हम सिर ढकना है। जब हम प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर के वचन जब हम शेयर करते हैं, परमेश्वर के सन्मुख जब हम आते हैं, हमारे सिर को ढकना है। उस बात जो वचन में लिखा है उसको पालन करना है, वही पहली बात है, इसलिए हम ये करना है। दूसरी बात की ओर जब हम जाते हैं, तो वचन 3 में ये बहुत बड़ा सत्य को पौलुस ने यहाँ पे लिखता है। वचन 3 में जब हम देखते हैं, परंतु
मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपना सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सत्य पौलुस हमें सिखाना चाहते हैं। हम क्यों सिर ढाकना है, क्यों ओढ़नी ओढ़ना है, सिर को सम्मान या आदर करने के लिए या स्वीकार करने के लिए हम इसको पालन करना है। यहाँ पे इसलिए क्लियरली लिखा है कि मसीह स्त्री का सिर पुरुष और पुरुष का सिर मसीह और मसीह का सिर परमेश्वर है। एक ऑर्डर, एक क्रम यहाँ पे लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष सबसे ऊंचा है, स्त्री नीचा है, ऐसा कभी नहीं। और मसीह का सिर परमेश्वर, इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह परमेश्वर से छोटा है, ऐसा कभी नहीं। लेकिन सिर्फ बाइबल में ही पहले से लिखा है कि स्त्री और पुरुष एक समान है, क्योंकि हिस्ट्री में जब हम देखते हैं पुराने समय में स्त्रियों को दबा के रखते थे, स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार नहीं मिलते थे, स्त्री पुरुष के समान कुछ भी कर नहीं सकते थे, हमेशा घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना, उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता है, बहुत सारे विषयों में स्त्री पुरुष का इक्वालिटी नहीं था। लेकिन पहले से परमेश्वर के वचन में स्त्री और पुरुष एक समान है करके इस पोर्शन में भी कई बार हम नीचे पौलुस के द्वारा भी हम इधर देख सकते हैं। 12वां वचन में हम देखते हैं, जैसे स्त्री पुरुष है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से ही है। और यहूदी ना ग्रीक ना, सब लोग एक समान है, ना स्त्री ना पुरुष, सब लोग परमेश्वर के सन्मुख एक समान है करके हम बाइबल में या परमेश्वर के वचन में ये टीचिंग पहले से हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अधिकार के बात आते हैं या हेडशिप आते हैं, वहां पे पुरुष को स्थान दिया गया है। पहले पुरुष को अधिकार दिया गया है। हेड का मतलब अधिकार बोल सकते हैं, स्रोत बोल सकते हैं, या प्राथमिकता भी, वो साउंड भी, वो शब्द भी हम बोल सकते हैं। हेडशिप या सिर पुरुष, लीडरशिप पुरुष को दिया गया है, चाहे वो कलीसिया में भी या चाहे वो परिवार में भी। उसको हम स्वीकार करने के लिए और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं या एक्नॉलेज करते हैं, मतलब उसको वो सम्मान हम देते हैं, उसको दिखाने के लिए, उसको हम जब हम ओढ़नी ओढ़ते हैं या जब हम सिर ढाकते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा जो अधिकार दिया गया है उसको मैं स्वीकार करती हूँ। सिंपली वो ही है उसका अर्थ। तो जब प्रभु के द्वारा दिया गया अधिकार को जब हम स्वीकार करते हैं, उसका एक प्रकटीकरण है हमारा सिर ढाकना। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो वचन 3 में जब हमने पढ़ा, और स्त्री का नहीं, वचन 4, जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपना सिर का अपमान करता है, लेकिन स्त्री ओढ़ना है जब हमको सिर को मान देते हैं, हम उसको आदर करने के लिए। जो कलीसिया में भी प्रभु ने ऐसे ही नियुक्त किया है, और कलीसिया प्रभु कलीसिया का सिर है और हम कलीसिया परमेश्वर का शरीर है। उस हेडशिप को भी हम स्वीकार करने के लिए हम ये सिर ढाकना जरूरी है। ये बहुत बड़ा एक टीचिंग है, एक बहुत बड़ा एक सीक्रेट है, जो इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है हम सिर ढाकना इसलिए जरूरी है कि हमारा हेडशिप जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया हेडशिप को हम ऑनर करना है। कई बार हम
लीडरशिप लेना चाहते हैं, कई सब जगह में हम लीडरशिप लेना चाहते हैं, लेकिन लीडरशिप पुरुष लोगों को प्रभु ने दिया गया है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम नीचे हैं, वो ऊंचा है, कभी ऐसा नहीं है। क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, वो उनके नम्रता के बारे में और हम देखेंगे। नम्र अपने आप को नम्र किया यीशु मसीह। यीशु मसीह कभी भी हमेशा परमेश्वर के तुल्य है, कभी भी नीचा नहीं है, लेकिन खुद अपने आप को नम्र किया और मनुष्य धारण करके आया। कैसे यीशु मसीह नम्र किया, वैसे हम भी उस अधिकार के नीचे होना जरूरी है। उसका मतलब हमें दबाने के लिए और हमें नीचे करने के लिए नहीं है। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि सिर को समान और आदर करने के लिए, और हम उस सिर को परमेश्वर ने जो दिया है, उस अधिकार को हम स्वीकार करते हैं, उसको दिखाने के लिए भी हम सिर ढकना जरूरी है। तीसरी बात की ओर हम जाएंगे, और तीसरी बात यह है कि मुंडन करना लज्जा की बात है, नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे बाल के बारे में, क्योंकि बाल स्त्रियों को क्यों दिया गया है, वो पूरा इधर नीचे वचन में लिखा है कि लंबा बाल स्त्रियों का शोभा है, और पुरुष लंबा बाल नहीं रखते हैं। वो स्वाभाविक रूप में भी हम देखते हैं कि पुरुष लंबा बाल नहीं रखना है, स्त्री लंबा बाल रखती है। स्त्री अगर लंबा बाल रखते हैं, उसको वो शोभा देते हैं, लेकिन पुरुष को वो शोभा नहीं है। और इसलिए और बाल के बारे में लिखा गया है, उसको ओढ़नी के लिए भी दिया गया है। इसलिए स्त्री क्या करना है, लंबा बाल रखना है। लंबा बाल रखने से उसको वो महिमा है। आजकल सब शॉर्ट हेयर होते जा रहे हैं, लेकिन हम बॉय जैसे लाइक मैन पुरुष जैसे हम छोटा बाल नहीं रखना है, हम लंबा बाल रखना है। लेकिन जब पुरुष के लिए जो थोड़ा सा लंबा रखते हैं, उनके लिए वो लॉन्ग है, लेकिन हमारे लिए इतना बाल है तो भी वो हमारे लिए शॉर्ट है, क्योंकि और लंबा बाल हम रख सकते हैं। लेकिन किस किस को कैसे हैं वो वैसे ही होगा, लेकिन हम लंबा बाल रखना है, वो हम स्त्रियों का एक शोभा के रूप में प्रभु ने दिया है। इसलिए हम वो लज्जा की बात है, अगर हम परमेश्वर के सन्मुख आकर हमारा बाल को खुला नंगे सिर में हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, वो लज्जा की बात है। इसलिए हम क्या करना है, उस सिर को हम ढकना है। नहीं है तो मुंडन करने की बराबर है, मतलब ऐसा करना है, ऐसा ही लिखा है ना। उसकी बराबर है, क्योंकि वो मुंडी होने की बराबर है, मुंडी होने की बराबर है। बाल भी कटाना, यदि ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल कटाने या मुंडन कराना लज्जा की बात है, तो ओढ़नी ओढ़ना है। परमेश्वर हमारे लिए इतना अच्छा शोभा हमें दिया है, अच्छा बाल प्रभु ने हमें दिया है। वही फर्क है, मैं पुरुष और स्त्री में वही फर्क होते हैं। उसमें भी हम क्या करना चाहिए, जब हम वो परमेश्वर के सन्मुख जब हम आते हैं, परमेश्वर के सन्मुख हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, हमारा महिमा, हमारा ब्यूटी, हमारा ग्लोरी, उसको हम ढाक कर हम परमेश्वर के सन्मुख हम प्रार्थना करना है। जब हम 24 एल्डर्स जब आराधना करते हैं, क्या करते हैं, उनका क्राउन को नीचे उतार के, उनका ग्लोरी जो भी शोभा है, ग्लोरी है, उसको नीचे उतार के वो दंडवत करके प्रभु को आराधना करते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, हमारा ब्यूटी, हमारा शोभा, सबको हम क्या करना है, ढाकना है, और उसको हम परमेश्वर के सन्मुख हम ढाक कर हम प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के सन्मुख हमारा ग्लोरी को दिखाने के लिए नहीं है। परमेश्वर के सन्मुख जब हम आते हैं, वो यही एक फर्क है पुरुष और स्त्री। पुरुष के लिए लंबा बाल नहीं रखना है, और वो बाल ढकने की और सिर ढकने की जरूरत भी नहीं है। वैसे ही ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है, पुराना नियम में लिखा है कि शेव ऑफ करना, हमारा बाल पूरा निकाला तो कितना हम लज्जा की बात है, कोई भी हम पसंद नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि इतना अच्छा परमेश्वर ने हमें
ये दिया है। वैसे ही पुराना नियम में भी लिखा है कि स्त्री स्त्री जैसे दिखना है, पुरुष पुरुष जैसे दिखना है। इन दोनों के बीच में इतना फर्क प्रभु ने इस बाल के विषय में भी दिया गया है। इसलिए स्त्रियों को लंबा बाल है, वो बाल उनके शोभा के लिए दिया गया है। इसलिए उस बाल को हम परमेश्वर के सन्मुख हम आते हैं, उसको हम ढाकना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं हेयर इज गिवन फॉर अ कवरिंग, हेयर खुद कवरिंग है, इसलिए हम उसके ऊपर कवरिंग डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओढ़नी ओढ़ने के बारे में स्पेशली इधर बात करते हैं। इसलिए लॉन्ग हेयर उस वही फर्क है, स्त्री को लॉन्ग हेयर है, पुरुष को लॉन्ग हेयर नहीं है, वही उसमें फर्क है। लेकिन ओढ़नी ओढ़ने के बारे में भी लिखा है कि हम हमारे शोभा को परमेश्वर के सन्मुख जब हम आते हैं, उसको ढाक कर हम परमेश्वर के सन्मुख रहना है। और पहली बात हमने देखा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ट्रेडिशन है, मनुष्यों का ट्रेडिशन नहीं है, परंपरा है, परमेश्वर के वचन में से हमें दिया गया है, इसलिए पालन करना। दूसरी बात हेडशिप या सिर है, स्त्री पुरुष के बारे में और परमेश्वर के बारे में, उस हेडशिप को, उस सिर को हम स्वीकार करने के लिए या सम्मान करने के लिए हम ओढ़नी ओढ़ना है। तीसरी बात बाल के विषय में आते हैं, स्त्री को लंबी बाल दिया गया है, वो शोभा है, इसलिए वो उसको ढाकना है। और चौथी बात हम देखते हैं कि वचन 7 में कोई पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्ती 11वां अध्याय का 7वां वचन। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। हाँ, स्त्री पुरुष की महिमा है और ये उचित है। मतलब पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं है, लेकिन स्त्री को अपना सिर ढांकना उचित है। इट इज प्रॉपर, इट इज गुड, ये अच्छी बात है। वैसे ही हम पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, वैसे ही स्त्रियों भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों को अपने आप को संवारना है। और दूसरा एक प्रॉपर बात, मतलब एक उचित बात यह है कि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्री क्या करना है, अपना सिर को नहीं, वो क्या करते हैं, भक्ति करने वाली स्त्री क्या करती है, गुड वर्क्स के द्वारा, भले कामों के द्वारा प्रभु का सेवा करती है, वो उचित बात है। गॉडलीनेस विद गुड वर्क्स। वैसे ही जैसे एक स्त्री को गॉडलीनेस के साथ गुड वर्क्स करने का प्रॉपर है, उचित है, वैसे ही ये उचित बात है। इट इज प्रॉपर, इट इज गुड। ये बात अच्छी बात है कि एक स्त्री को परमेश्वर के सन्मुख जब आते हैं, वो अपने सिर ढक के रखना, ये उचित बात है, क्योंकि पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं है। इसलिए क्लियरली हमको पता चलता है कि स्त्री को ये बात उचित है, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। इसके बारे में हम और अगले पॉइंट में हम देखेंगे, क्योंकि 5वीं बात यह है कि स्त्री पुरुष की महिमा है, इसलिए हम सिर ढकना है। ये उचित है, हम देखा, ये अच्छी बात है, ये उचित बात है। और क्यों ये उचित बात है, क्योंकि स्त्री पुरुष की महिमा है। पुरुष और स्त्री प्रभु ने सृष्टि किया। प्रभु ने पहले आदम को सृजा, अपने स्वरूप में आदम को सृष्टि किया, और आदम से स्त्री से पुरुष से स्त्री को सृष्टि किया परमेश्वर ने। तो इसलिए स्त्री किसकी महिमा है, पुरुष की महिमा है। स्वरूप, हम भी परमेश्वर के स्वरूप में ही सृजी गई है, लेकिन हम किसकी महिमा है, पुरुष से हम बनाया गया है, इसलिए हम पुरुष की महिमा है। इसलिए पुरुष को सिर ढकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा है। लेकिन एक स्त्री को सिर ढकना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पुरुष का महिमा है। पुरुष और स्त्री
के बारे में यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा है। मतलब स्त्री ऐसा है, पुरुष ऐसा है, पुरुष को पहला सृष्टि किया है, स्त्री को बाद में सृष्टि किया है, इसलिए स्त्री को दबाना है, स्त्री को ऊंचा नहीं करना, ये सब की बात ये नहीं है। बात ये है कि पुरुष से स्त्री, स्त्री से पुरुष, स्त्री के द्वारा पुरुष आते हैं और सब बात परमेश्वर से है। तो सिंपल बात इसमें ये है कि पुरुष की महिमा स्त्री है और पुरुष को कॉम्प्लीमेंट करती है एक स्त्री। यहाँ पे कंपटीशन की बात नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करती है एक स्त्री। एक स्त्री पुरुष बिना स्त्री नहीं है, स्त्री बिना पुरुष नहीं है। पुरुष बिना स्त्री अधूरी होती है और स्त्री बिना पुरुष भी अधूरा होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि परमेश्वर, पुरुष की महिमा है स्त्री, इसलिए स्त्री को सिर ढाकना जरूरी है। वो ये 12वां वचन में भी लिखा है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा ही है और सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तो हम ये जानना है कि प्रभु में पुरुष और स्त्री एक समान है, लेकिन उनके लिए रोल अलग अलग दिया गया है, उनके लिए स्थान अलग अलग दिया गया है। इसके मतलब वुमन कॉम्प्लीमेंट करते हैं मेन को, मतलब पुरुष की महिमा है स्त्री, इसलिए स्त्री सिर ढकना है जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं। कुरिन्थ कलीसिया में यहूदी और गैर यहूदी दोनों इस कलीसिया में थे और यहूदियों का कल्चर है कि अपने सिर ढकते हैं, वो पहले से उनका कल्चर है। लेकिन जो गैर यहूदी लोग जो भी उस कलीसिया में आए, सबको ये संबोधित करता है कि इसका एक्सप्लेनेशन करके क्यों सिर ढकना है करके यहाँ पे पौलुस लिखता है। और अगली बात हम देखते हैं कि 10वां वचन में हम देखते हैं, इसीलिए स्वर्ग दूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। और यहाँ पे हम देखते हैं क्यों हम सिर ढकना है, स्वर्ग दूतों के कारण, एंजल्स के कारण, स्वर्ग दूतों के कारण हम अपना सिर ढकना है। हम सब जानते हैं स्वर्गदूत कौन है। स्वर्गदूत कौन है? सेवा टहलने वाले लोग हैं, जो उद्धार पाए हैं, उनको सेवा टहल करने वाले लोग हैं। वो मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। लेकिन उनके बारे में हम सबके लिए एक एक स्वर्गदूत है, लेकिन हम उनको इस आंख से हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन वो कभी क्या करते हैं, हमें मदद करने के लिए आते हैं। तो ये सबके लिए स्वर्गदूत है। तो लेकिन जब स्वर्गदूत ने पाप किया, प्रभु ने क्या किया, उनको दंड देकर उनको उद्धार नहीं किया, उनको पाप से छुटकारा नहीं दिया। एंजल्स के लिए जब एंजल ने पाप किया, प्राउड करके लूसीफर ने पाप किया, उनको छुटकारा प्रभु ने नहीं दिया, उनके लिए क्रूस पे नहीं मरा। लेकिन जब मनुष्य पाप किया, परमेश्वर ने उन पापों के लिए एक छुटकारा के रूप में प्रभु ने अपने आप को कुर्बान करके हमें उद्धार दिया। एंजल्स को उद्धार के अनुभव नहीं है, लेकिन एंजल्स हमें देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। वही हम पहले पत्रस 1:12 में हम देखते हैं। कोई पढ़ सकते हैं? पहला पत्रस 1:12। पहला पत्रस 1:12। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते। तो स्वर्गदूत ध्यान से देखते हैं जो भी परमेश्वर का कार्य है मनुष्यों के साथ। वही है, स्वर्गदूतों को भी ये छुटकारा का गीत गा नहीं सकते हैं। प्रभु ने हमें छुड़ाया पाप से, प्रभु ने हमें छुटकारा दिया।
ऐसा उस उतना हम बहुमूल्य है, उस एंजल्स को भी उस उतना नहीं मिला है। एंजल्स वो सिर्फ वो सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन वो भी हमें देखते हैं कि हम कैसे हैं। इसलिए उनके सामने भी एक गवाह के रूप में हम हमारा सिर को ढकना है। इसके विषय में बहुत सारे चर्चा है, लेकिन उन सब में मैं जाना नहीं चाहती हूँ। बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशंस है, लेकिन स्वर्गदूतों के कारण जो स्वर्गदूत है हमें 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 वीक्षण करते हैं, हमें देखते हैं। उनके सामने जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, हमारे ओबीडियंस को वो भी देखते हैं। उनके सामने भी एक गवाह के रूप में हम ये करना जरूरी है। और अगले बात की ओर हम जाएंगे। वचन 10 में ही हम स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, और इसलिए आप अधिकार अपने सिर पर रखे या अधीनता का एक चिन्ह है। मतलब विनम्रता, मतलब ह्यूमिलिटी का एक चिन्ह है। जब हम ये ओढ़नी ओढ़ते हैं, जब हम हमारा नम्रता को, हम हमारा अधीनता को हम प्रकट करते हैं। लेकिन हमारा हमारे अंदर घमंड का मतलब हम क्यों अधीन रहना है, हम क्या कम है, उनसे कम है, हम क्यों पुरुष के अधीन रहना है, या हम क्यों नम्रता के साथ रहना है, ये सब हमारे दिल के अंदर रख के और घमंड करके हम ये पहनने का कोई भी मतलब नहीं है। हम ये अधीनता का एक चिन्ह के रूप में अधिकार अपने सिर पर रखे, विनम्रता का एक साइन है। ये बाहर हम दिखा रहे हैं कि हम अंदर से वो ह्यूमिलिटी, हम हम्बल है, हम अधीनता को स्वीकार करते हैं, हम अधीनता को पहना है, हम सिर को आदर करते हैं। परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है उसके ऑर्डर में हम रहते हैं करके, उस नम्रता को बाहर प्रकट करने के लिए इस फिजिकल सिर को जब हम ढकते हैं, हम बाहर प्रकट करते हैं कि हम अंदर से हम नम्र है, अंदर से हमारा ह्यूमिलिटी को, अंदर से हमारा विनम्रता को, हमारा अधीनता को दिखाने के लिए ये हम पहन रहे हैं। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। हम सच में इतने साल से हम ये पहन के आ रहे, हमेशा ये ओढ़नी पहन रहे जब हम प्रार्थना करते वक्त सिर ढकते हैं, लेकिन इसका मतलब हम कभी सोचा है, या हम सच में नम्रता के साथ ही ये करते हैं, या हमारे दिल में घमंड के साथ हम क्या करें, ये सब ट्रेडिशन है, ये सब करना ही पड़ेगा, ये करना ही है, नहीं है तो पूछेंगे क्या है, क्यों ऐसा नंगा सिर बैठे हैं। ऐसा चर्च में भी हम जाते हैं, हम करना है करके दबाव से हम कर रहे, या हम सच में उसका मतलब जान के, इतना रीजंस हमने देखा, ये सब रीजंस के साथ सच में नम्रता के साथ हम ये करते हैं। हम अपने आप को सोचना, हम अपने आप को जांचना है। वही अगले बात हम देखते हैं, ये जांचने की बात है। आप ही विचार करो, वचन 13 में हम देखते हैं, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है। ये विचार करने का एक बात है, हम अपने आप को जांचना है। और 31 में भी हम प्रभु भोज के बारे में जब हम देखते हैं, अब अपने आप को आप जांचना है। यदि तुम अपने आप को जांचे तो दंड ना पाते हैं। हम हमेशा दूसरों को जज करने में आगे हैं, दूसरों को जज करने के लिए हम बहुत आगे हैं, खासकर बहनों, मैं मेरी बात ही कर रही हूँ। हम दूसरों को जज इतना इजीली हम करते हैं, दूसरों का मिस्टेक हमें बहुत जल्दी नजर आते हैं, लेकिन हम अपने आप को जांचना है। मैं कैसे करती हूँ, मैं इन बातों को मैं कैसे क्यों पालन कर रही हूँ, मैं कैसे ये सब करके आ रही हूँ, मैं अपने आप को जांचना है। ये मैटर टू बी जज्ड। हम अपने आप को विचार करना, इसके ऊपर हम विचार करना, सोचना है कि जब मैं सिर ढकती हूँ, जब मैं ओढ़नी ओढ़ती हूँ, उसके पीछे का जो मकसद, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं
या वो ह्यूमिलिटी को दिखाने के लिए, मैं सिर्फ बाहर दिखाने के लिए कर रहे हैं, या सच में मेरे अंदर इस ह्यूमिलिटी है, या सच में मेरे अंदर परमेश्वर के द्वारा दिया गया उस क्रम को, ऑर्डर को मैं पालन करने के लिए है, या मेरा ह्यूमिलिटी को सच में मेरा अंदर ह्यूमिलिटी है या विनम्रता है, वो सब हम जांचने की बात है। यदि हम अपने आप को जांचें, हम दंड नहीं पाएंगे। प्रभु में सहायता करे, मदद करे उस हेडशिप को। अभी आजकल क्या हो रहा है, पुरुष से भी स्त्रियों ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ज्यादा कमाई करते हैं। ऐसा सिचुएशन में पति के अधीन रहना, या कलीसिया में एल्डर्स जो इवेंजलिस्ट, उनके बात मानना बहुत मुश्किल हो रहा है इन दिनों में। लेकिन परमेश्वर का क्रम ऐसा ही है, चाहे हमें ज्यादा पढ़े लिखे हो, चाहे हम उनसे ज्यादा कमाई करते हो, परमेश्वर का क्रम ऐसा ही है। क्योंकि एदेन वाटिका में जो स्त्री के द्वारा पाप कैसे हुआ, उस समय से प्रभु का ऑर्डर ऐसा ही है। इसलिए उस क्रम के अनुसार हम जाना वही अच्छी बात है, सही बात है। उस क्रम को हम स्वीकार करना, अंगीकार करना है। और लास्ट में हम देखते हैं वचन 16 में, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की रीति ऐसे रीति है। तो इस विषय के ऊपर भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है। यदि वाद विवाद करना चाहते, कोई अभी वाद विवाद करना, अभी इन विषयों के बारे में वाद विवाद करना, ये ऐसा नहीं करना, ये पुराना जमाने में ऐसा था, अभी आजकल ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसा इस विषय में वाद विवाद करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ऐसा रीति हमारे कलीसिया में नहीं। कैसे रीति? जो बिना सिर ढके हुए प्रार्थना करना, ऐसा रीति नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा रीति नहीं है इसलिए हम नहीं करना। ऐसा नहीं करना है तो पौलुस वचन 2 से 15 वचन तक क्यों इतना डिटेल में इन विषयों के बारे में बोलना? अगर लास्ट में आपको नहीं करना है तो नहीं करना, ऐसा है तो इतनी देर इसको इतना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। वो भी इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर में, प्रभु भोज के बारे में लिखा हुआ उसी चैप्टर में इतना इम्पोर्टेंट बात, इतने एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये है कि उसको हम बिना वाद विवाद इसको फॉलो करना है। ऐसा रीति हमारे में नहीं है, मतलब ऐसा वाद विवाद करने का रीति हमारे कलीसिया में नहीं है। इसलिए इसको बिना वाद विवाद, इसको वैसे की वैसे ही स्वीकार करना अच्छा है। प्रभु में सहायता करे। इन सब बातों को हम क्यों करना है, हम एक एक करके देखा है। हम ट्रेडिशन को फॉलो करना है। परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है उस वचन को हम पालन करने के लिए, जो भी वचन के द्वारा और कलीसिया में वचन के द्वारा दिया गया है उसको हम पालन करने के लिए हम सिर ढाकना है। दूसरी बात हमने देखा, हमारा सिर अधिकार को हम स्वीकार करने का और उसको सम्मान देने के लिए पुरुष स्त्री का जो परमेश्वर के से नियुक्त किया उसको हम स्वीकार करने के लिए करना है। हमारे बाल के बारे में देखा, उस बाल को हम ढाकना क्यों है और ये उचित बात है। देखा ये क्यों उचित है, ये क्यों स्त्री ओढ़ना पुरुष नहीं ओढ़ना, क्योंकि स्त्री पुरुष का महिमा है, ये हमने देखा। और स्वर्गदूतों के कारण, स्वर्गदूतों हमें हमेशा देखते हैं, वीक्षण करते हैं, इसलिए उनके सामने भी एक गवाह के रूप में हम इसको पहनना है और हम अधीनता का एक चिन्ह के रूप में ये करना है। और इसको एक जांचने की बात है, क्या सच में हम करते हैं या बाहर दिखाने के लिए करते हैं, सच में हम करते हैं या नहीं करके हम अपने आप को जांचना है। और हम देखा है इसको बिना वाद विवाद फॉलो करना है। तो वो हमें सहायता और मदद करे और हम देखे हम कैसे करते हैं, कैसे करके आ रहे हैं करके हम देखेंगे, हम अपने आप को जांचेंगे और परमेश्वर के सन्मुख हम अपने आप को जांच कर, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर, हम परमेश्वर के सन्मुख हम नम्र होकर इसको पालन करें। सहायता करे, मदद करे प्रभु की नाम में। परमेश्वर के नाम की हो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग
ये अपने देखिए इसका महत्व क्या है ये समझने की जरूरत है। आज पवित्र आत्मा ने इसका महत्व को समझाने के लिए को उपयोग किए प्रभु को जो बातें हमने सीखा है इसके अनुसार पूर्ण से फॉलो करने के लिए प्रभु अपनी सहायता तो कुछ हम करते हैं परमेश्वर के नाम के लिए करते हैं। प्रभु हमारी सहायता भी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर लता प्रार्थना में दुआई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आंटी आवाज आ रहा है? आवाज आ रहे। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर पिता। हमें एक बार और प्रभु जी आपने हमारे जीवन में इस सौभाग्य को दिया प्रभु कि हम प्रत्येक बहन प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठे और आपके अध्ययन आपके वचन के अध्ययन करके उसे गंभीरता के साथ समझने के लिए सीखने के लिए और अपने जीवन में पिता उसका पालन करने के लिए आपने प्रोत्साहित किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं बहन रेचल के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आपने उनके जीवन में आपने ऐसे बोझ को दिया कि वो वचन को पिता स्पष्ट रीति से हमारे सम्मुख रख सके। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में बहन को प्रभु जी और भी आप बलवंत और फलवंत कीजिए, आपके नाम के महिमा के लिए और भी इस्तेमाल कीजिए पिता। हम कई बातों को देखे कि हम स्त्री के जीवन में आपने कई सारी जिम्मेदारियों को दिया है और उस जिम्मेदारी को पालन करते हुए हम अपने जीवन को बिताने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। हमारे पिता हम कितना अपने पति के अधीनता में, कितने अपने कलेसिया के अगुओं के अधीनता में और कितना हम आपके अधीनता में अपने जीवन को बिताते हैं, ये सब कुछ हम अपने आप को जांचने वाले हो सके पिता। और उसके पिताजी आने वाले दिनों में और भी पिताजी हम उसके अनुसार चलने वाले हो सके। हम आपसे दुआ करते हैं। हम आपके महान काम को हम स्मरण कर रहे थे, हम देख रहे थे कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमको कैसे उद्धार को आपने दिया। हम कितना सौभाग्यशाली लोग हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर हमारे जीवन की योग्यता कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका प्रेम है जो आपने अपने जीवन से हमारे लिए प्रकट किया पिता। आने वाले दिनों में हम आप प्रत्येक बहनों को आप बोझ को दीजिए ताकि हम आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन होने के लिए आप मदद और सहायता कीजिए, ताकि हम आपकी महिमा का कारण हो प्रभु और दूसरे के लिए उन्नति का कारण होने के लिए भी आप मदद कीजिए। अभी तक आपने संभाला बचाया है, नेटवर्क को भी पिताजी आपने सही सलामत रखा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इतने लोगों को जुड़ने के लिए आपने मदद किया प्रभु, उस बात के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आपके हाथों में रखते हुए आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता। हम धन्यवाद करते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते, सुनोदय से ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते एक गवाही और वचन की सेवकाई सिस्टर संदीपा रॉय करेंगे। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। अभी सिस्टर सरोज सिस्टर एक धन्यवाद की एक शब्द बोलने के लिए चाहती है। सिस्टर अभी बोलेंगी। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ और सभी बहनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम था कि अभी कई सप्ताह से मैं नहीं जुड़ पा रही थी, क्योंकि मुझको कई सालों से ब्रेस्ट में एक छोटी सी गठान थी, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी, कुछ नहीं था, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। परंतु सितंबर फर्स्ट वीक में वो थोड़ा सा हार्ड हो गया। डॉक्टर को दिखाया, मेमोग्राफी करवाया, सब करवाया तो कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर उस टाइम नाम सुनकर ही कि कैंसर है, मैं बहुत निराश हो गई, उदास हो गई। मगर हाँ, हमारी सुसन सिस्टर जेम्स ने, मर्सी सिस्टर ने और सभी बहनों ने, परिवार के लोगों ने मुझे तसल्ली दिया कि जो कुछ भी होता है परमेश्वर की बिना अनुमति के नहीं होता है। फिर प्रभु से मैंने शक्ति मांगी, सामर्थ मांगी। प्रभु ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ दे दिया कि मेरे मन से हर एक डर को निकल गया। जैसे बहन ने आज गाना गाया, प्रभु हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है, अच्छा है, अच्छा भला नहीं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही भला है। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। फिर ऑन्कोलॉजी को दिखाया तो उन्होंने और भी बहुत सारे टेस्ट करवाए, पेट टेस्ट करवाया, सब कुछ करवाया, सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ स्टार्टिंग था। तो उन्होंने ऑपरेट कर दिया, उस ग्लैंड को निकाल दिया
और उसके बाद फिर रेडियोलॉजी हुआ, रेडिएशन हुआ मेरा। अभी सैटरडे को मेरे 21 रेडिएशन हो चुके हैं। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति करती हूँ। प्रभु ने सहायता की, अगुवाई करी प्रभु जी, और बहनों ने भी मेरे को बहुत धीरज तसल्ली दी। लीजिए सिस्टर ने भी मैसेज करके और हर बात में मेरे को हिम्मत दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी बहनों का धन्यवाद करती हूँ। सभी बहनों ने मेरे लिए प्रार्थना करी। प्रभु ने सबकी विनती प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया। मसीह बहने ग्रुप में भी मेरे लिए प्रार्थना होती है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सब बहनों के लिए बहुत अधिकाई से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद सिस्टर। अब हम बाइबल क्विज की ओर जाएंगे। जी सिस्टर अभी बाइबल क्विज ले लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सबने अध्ययन करके आए होंगे। प्रेरणा सुसमाचार 14 अध्याय में से हैं आज। कौन हमारे लिए जगह तैयार करने गया है? सिंपल क्वेश्चन है। यीशु मसीह। यीशु मसीह ने। ओके, यीशु मसीह ने। ओके, किसने, सेकंड क्वेश्चन, किसने पूछा है प्रभु हम नहीं, ओके, है प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार कैसे जाने? थोमा ने उससे पूछा। फिलिपुस। थोमा ने पूछा। थोमा कौन है? चेला। का चेला। ओके, तो सही आंसर है थोमा। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, किसने कहा है प्रभु पिता को हमें दिखाई दे, यही हमारे लिए बहुत। फिलिपुस। हाँ, फिलिपुस करेक्ट आंसर है। थैंक यू। पवित्र आत्मा का दूसरा नाम क्या है? सत्य का आत्मा। एक और नाम है जो प्यारा सा एक नाम है, अभिषेक। सहायक। जो स्त्रियों के लिए भी कहा गया, पुरुष के लिए वो कौन है? सहायक। बताइए। हेल्पर, सहायक। आंसर है सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया गया है ना। दूसरा नाम सहायक भी है, और एक और बताया था आपने, वो भी सही है। या पवित्र आत्मा हमें क्या स्मरण कराता है? क्या स्मरण कराता है? हमारे पापों को मानना। मसीह ने जो कहा है वो उन बातों को। बताइए जल्दी से। हमारे पापों का स्मरण दिलाता है। सब बातें सिखाएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई थी। जो कुछ यीशु ने कहा है वो स्मरण दिलाएगा। वो स्मरण दिलाएगा। तो समाचारों में जो लिखा हुआ उसके विषय में हमें स्मरण कराना मेन कार्य है। देखिए, जिसने यीशु को देखा है उसने किसको देखा है? पिता को देखा है। करेक्ट आंसर। यीशु पर किसका कोई अधिकार नहीं है? संसार के सरदार का। संसार का शैतान, अर्थात संसार का सरदार जो शैतान का कोई अधिकार नहीं है। हम पूरा विश्वास प्रभु पर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा अधिकार प्रभु को दिया गया है, परमेश्वर को दिया गया, सारे संसार का, स्वर्ग का और
का जो है अधिकारी वो बन गया। संसार किसे ग्रहण नहीं कर सकता? पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा को ग्रहण देख नहीं सकता और ग्रहण नहीं कर सकता। करेक्ट आंसर है सत्य का आत्मा को। सत्य का आत्मा को, आत्मा को जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। हाँ वो नहीं करता है। ओके करेक्ट, आपने सबने दे दिया। लास्ट में कंडस्ट पर 14 का 1। यूहन्ना 14 का व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14 का 1 पद। यूहन्ना 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जॉन 14:1। यूहन्ना 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14 का 1। यूहन्ना 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14 का 1 है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, नहीं होगा। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। यूहन्ना 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14 का 1। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14 का 1। ओके, उम्मीद करती हूँ कि सबने बोल दिया है। ओवर टू मर्सी सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर मीरा सुशील प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर संदीपा रोई वचन की सेवकाई करे। जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे। प्रभु जी धन्यवाद 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 हमारे महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर खतरों मुसीबत से बचाया, अपनी पनाहों में रखा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज सुंदर दिन दिया प्रभु जी, आज के दिन आशीष दिया प्रभु जी कि हम इस प्रकार आपके चरणों तले बैठ सके प्रभु जी और सुंदर वचन को हम सुन सके। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम इस प्रकार हम बैठने के योग्य नहीं थे प्रभु जी, हम निकाले हुए थे, हम निकम्मे थे प्रभु जी। हम किसी भी अवस्था में प्रभु जी आपके समीप नहीं आ सकते थे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी ये अनुग्रह दिया है, ये आशीष दिया है प्रभु जी। उसके लहू के द्वारा प्रभु जी हम पवित्र हुए और हम किसी भी पल किसी भी क्षण हम आपके समीप आ सकते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज सुंदर मीटिंग के लिए भी प्रभु जी की जो सब बहनों को जुड़ने के लिए प्रभु जी आपने सहायता मदद किया, उनकी प्रभु जी सुनने के लिए वो मन दिया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक नेटवर्क को भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की सही नेटवर्क चलने के लिए प्रभु जी आपने सहायता मदद किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं गीत गाने वाली बहन के लिए प्रभु जी, मंजू सिस्टर के लिए, उन्हें सुंदर गीत को गाया पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और वचन देने के लिए बहन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुंदर वचन जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए दिया गया पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि हम
प्रभु जी आपके समीप जब आते हैं पिता परमेश्वर तो अपने सिर को ढके पिता परमेश्वर, क्योंकि ये शोभनीय है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर को भी और भी ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता, और भी उन्हें अपने वचन से सिखाइए, रहस्यमय गुणों को प्रभु जी सिखाइए। उनके लिए हम प्रार्थना करते, सहायता करना उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, और जो भी वो सेवाएं करती हैं प्रभु जी उनके लिए हम आपसे आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप उनके संग और साथ रहिए पिता परमेश्वर, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जी सिस्टर के लिए प्रभु जी, जो हमारे क्वेश्चन आंसर प्रभु जी बनाया पिता परमेश्वर, उसे भी सीखने के लिए प्रभु जी अपने हम सब बहनों की सहायता मदद किया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। सिस्टर को और भी ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और भी आगे उनको सेवा में इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते, सहायता करना। और जो बहन गवाही दिए प्रभु जी सरो सिस्टर के लिए, जो उन्हें कैंसर था पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने उन्हें ठीक किया है, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी उन्हें इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर के लिए प्रभु जी, जो बोझ प्रभु जी मर्सी सिस्टर को आपने दिया है कि हम इस प्रकार प्रभु जी हम अलग अलग क्षेत्र में भी रह के प्रभु जी हम एक एकत्रित हो सके और आपके सुंदर वचन को हम सुन सके, सीख सके पिता परमेश्वर, उसी प्रकार अपने जीवन को बिता सके, उसके लिए सिस्टर के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और भी उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु जी, और भी बोझ दीजिए पिता परमेश्वर की, और भी सेवा उनके जरिए और भी बढ़ सके पिता परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए, ब्रदर के लिए, उनके प्रभु जी कलीसियाओं के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आने वाले सप्ताह में जो बहन मैसेज देंगी प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उन्हें तैयार करिए, आप उनसे बातचीत करिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनसे बातचीत करिए पिता परमेश्वर। जो भी वचन प्रभु जी दिया जाए हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हो सके पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते, सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। और भी ज्यादा से ज्यादा बहन इसमें जुड़ सके पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और कई बहनें नहीं जुड़ पाई आने वाले समय में प्रभु जी, और भी बहनें जुड़ सके और आपके नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कि जो बहनें बीमार हैं प्रभु जी, कई गवाहियां नहीं दे पाई हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते, सहायता करना प्रभु जी। आज हमें जबलपुर आने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया, गुड्डी सिस्टर को लाने के लिए, उनका जो ट्रीटमेंट कराना है प्रभु जी आपने सहायता की, आने के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। बहन को और भी ताकत बल शक्ति देना, जो उनका अंदर जो लगा हुआ है वो निकालना है पिता परमेश्वर, और उनकी आप सहायता और मदद करना, फिर से प्रभु जी वो भर्ती ना हो, और जो भी डॉक्टर देखे प्रभु जी सब कुछ अच्छा हो जाए पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते, सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। डॉक्टर को, सिस्टर को, सबको आपके हाथ में रखते हैं, आप सहायता करना प्रभु जी। अभी तक आपने हम सबको संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद देते एक बार फिर प्रभु जी आपको, हम आप सबको आपके हाथ में सौंपते, सहायता करना प्रभु जी। अभी तक आपने संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह के